अल्फाज आप कैसा देखें? किसको उखाड़ के फेंकेंगे बोले? अल्फाज कैसे रहा? नहीं, किसको बोले उखाड़ के फेंकेंगे? वो मजलिस का, तो ये बोलो ना। देखो, मजलिस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। आपने देखा होगा शोले में जब सिक्का उछालता है कौन? अमिताभ। तो एक उसके साथ दोनों तरफ टेल लिखा होता है। तो ये कांग्रेस, बीजेपी और इमाम, एक हम ये बोलेंगे तुम ये बोलो, इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, ऐसा 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 बोलना है। ये स्क्रिप्ट के तहत काम करते हैं और ये पूरे देश में मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, जानवरों के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। ये पूरे देश में अगर आतंक मचा रहा है तो इम्तियाज जलील और उसका सरगना मना रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको ऐसा बोलना है कि एमआईएम जो टीम है ये बीजेपी की टीम है? 101% बीजेपी की भी टीम है ना। फायदा किसको पहुंचा रहे हो बोलो ना आप देख लो ना आप। वो 66 साल से हैदराबाद में पार्टी है। 66 साल में वो 2 खासदार भी वहां खड़े नहीं करते। अब यहाँ क्यों खड़े करते? 5 महाराष्ट्र से, किशनगंज से। अभी उनकी 10 की बात चल रही थी, अब तो बंबई में मीटिंग हुई उनकी, शायद फडणवीस साहब के साथ हुई, मैं ऐसा समझता हूँ। तो 26 डिक्लेयर कर रहे हो, 26 सीट लड़ाएंगे। 26 सीट जब यहाँ उनका कोई है नहीं, जहाँ पार्टी है वहां 2 सीट नहीं लड़ाते, वहां 9 सीट लड़ाते। और यहाँ पर यूपी बिहार में जाके 100 सीट, 50 सीट, 60 सीट। तो ये मैच फिक्सिंग है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दो आपके माध्यम से कि लोग अब बहुत होशियार हो गए पूरे देश में। तुम बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब कौम और मिल्लत पूरी समझ गई। औरंगाबाद के अंदर ही आप देख लो, उनके इतने प्रोग्राम हुए, कई लोग नहीं है। अभी 9 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि बाइक रैली निकलती थी उनकी 26 जनवरी को। उन्होंने पूरा, उनके शहर अध्यक्ष ने किया, जिला अध्यक्ष ने किया, खुद पेज पे खासदार ने डाला है कि सारे जिले से और सब जगह से लोग आओ। एक भी बाइक ना जिले से आई, ना शहर से आई, ना कहीं से आई। उनकी रैली टाई फिश हो गई। अब उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, लोग समझ गए, कहीं भी लोग आने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा दारुसलाम की 3 मीटिंग, वहां भी लोग आए नहीं। कटकट गेट पे हालत हाजरा पे मीटिंग ली, वहां पर 50 लोग नहीं है। उन्होंने भड़कल गेट पे बाबा साहब के पुतले के पास में पटाखे फोड़ने का प्रोग्राम रखा, वहां पर पब्लिक और लोग तो छोड़ो, उनके 23 पदाधिकारी और नगर सेवक नहीं आए। मेरे मोबाइल में उनके साइन से 23 लोगों को उन्होंने निकाल दिया। अब उनके लोग भी उनको नहीं पूछ रहे हैं। तो आम जनता तो अब उनको उनकी जगह बताएंगे। कौम और मिल्लत ने शहर पे सर पे लेके नाची है ना, तो पैरों तले रोंगने का टाइम आ गया और इम्तियाज जलील पैरों तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। जलील कह रहे हैं क्या उस सभा में सबसे ज्यादा टारगेट देना एमआईएम को किया गया, क्या कहना है? कोई एमआईएम को टारगेट नहीं किया। एमआईएम के बारे में वो बोलेंगे और वो एमआईएम के बारे में बोलेंगे, तो ही बीजेपी जीत के आएंगे ना। ये मैच फिक्सिंग है। और उन्होंने महाविकास आघाड़ी को भी टारगेट किया ना, लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रही नहीं। चर्चा इसके बारे में हो रही, एक खासदार, उसके बारे में चर्चा हो रही। ये कितनी शर्म की बात है, एक खासदार के बारे में बोला जा रहा है। इनकी मैच फिक्सिंग होती है। अमित शाह ये बोलेगा, फडणवीस ये बोलेगा, मोदी ये बोलेगा, असद अवीसी ये बोलेगा, अकबर अवीसी ये बोलेगा और इम्तियाज जलील ये बोलेगा। ये मैच फिक्सिंग है मेरे भाई। अब लोग समझ गए, लोग इनके झांसे में आने वाले नहीं, लोग इनको पूछ रहे नहीं। एक आखिरी सवाल है, क्या आने वाले इलेक्शन में सीधी सीधी लड़ाई इम्तियाज जलील अफसर खान की रहेगी? देखो, सीधी सीधी लड़ाई चंद्रकांत खैरे और अफसर खान की, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके पीछे लोग है ही नहीं, ये रेस में भी नहीं है। आप देख लो ना शहर में कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग समझ गए इसके झांसे में आने वाले नहीं। इसने क्या किया कौम और मिल्लत के लिए? जिनके ऑटो पर चुन के आया उनके लिए क्या ऐतिहासिक काम किया। आज हम देख लो, डॉक्टर रफीक जगेरे के ऐतिहासिक काम बता सकते हैं, तुम्हारे अंतुल्ला साहब का ऐतिहासिक काम बता सकते हैं। इसने क्या किया? ये रोड के काम करना, ये ड्रेनेज करना, ये डिवाइडर के काम करना, ये मेरे पीए लोग करते हैं, ये नगर सेवकों का काम है। इसने कोई बहुत बड़ा स्कूल बनाया, बहुत बड़ा कॉलेज बनाया, बहुत बड़ा शादी खाना बनाया? मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं बनाया। इसने ऐतिहासिक काम जिससे कौम और मिल्लत को फायदा पहुंचे। एक भी काम आप बता दो, मैं गुलामी कर दूंगा। एक भी काम इसने नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। अपनी प्रॉपर्टी 1500-1600 2000 करोड़ की कर लिया। लंदन में प्रॉपर्टी करा, दुबई में प्रॉपर्टी करा, बंबई में प्रॉपर्टी करा, नासिक में प्रॉपर्टी करा, पुणे में प्रॉपर्टी करा, औरंगाबाद में सिर्फ इसने अपना घर भरा। आपने देखा होगा जालना रोड का इशू और आवाज उठा के 5-7 करोड़ लिया, खामोश बढ़ गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पर आवाज उठाया उसने शेंद्रा का, उसमें भी गांधी जी आएंगे, गांधी जी का बंडल आ गया, मुंह बंद हो जाता। हर जगह मैनेजमेंट करता है, हर जगह मैनेज हो जाता है। इसलिए इसने हर धंधे करके, हर लोगों को ब्लैकमेल करके 1600 से 2000 करोड़ कमाया। इसने अपना घर भरा। ये गांधी जी का पुजारी है, पब्लिकों का पुजारी नहीं है, पब्लिक का काम नहीं करता।
और एक तुमने देखा होगा मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर, मौलाना आजाद का हज हाउस में जो ओपनिंग हुई और मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में, दोनों बातें मैं आपको बताता। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में उसने बोला कि नशे का कारोबार वो मेरे जिले में, मेरे शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान लोग कर रहे हैं और नशा करने वाले भी मुसलमान है। मतलब ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहा है रिसर्च सेंटर के अंदर। और हज हाउस के ओपनिंग के दिन बोलता है कि मेरे को सत्तार भाई ने चुन के लाए, 70 भाई के वजह से मैं चुन के आया। अरे तो भाई तेरे को असद अवीसी का दही लेने गए थे, प्रकाश अंबेडकर तेल लेने के लिए गए थे, और जो कौम और मिल्लत ने वोट तेरे को दी वो क्या पापड़ बेल रहे थे क्या? उन्होंने चुन के ले लाया तेरे को, 70 भाई ने चुन के लाया, जबकि उनका मतदार संघ भी यहाँ नहीं आता। वो कैसे चुन के लाएंगे? हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, हमारे भाई है, लेकिन गिराक देख के पूड़ी बांधता है खासदार, गिराक देख के पूड़ी बांधता है, इसलिए 70 भाई को वहां पर बोल रहा है उन्होंने चुना के लाए। अब तू लटक भी का उल्टा, तो चुन के नहीं आता क्योंकि तूने कौम और मिल्लत के काम ही नहीं किया, दलित समाज के पूरे वोट लिया। प्रकाश अंबेडकर साहब को बातें बोलता है कि आरएसएस से मिले वाले उनके पैर धो के पीना चाहिए तूने प्रकाश अंबेडकर के और असद अवीसी की। तेरी हैसियत और औकात तो नगर सेवक बनने की भी नहीं है, नहीं तो तू असद अवीसी को बाजू रख, प्रकाश अंबेडकर साहब को बाजू रख, हैंड टू हैंड नगर सेवक जो वार्ड तू डिसाइड कर। अफसर खान वहां से तू और मैं अपक्ष लड़ेंगे, कौन चुन के आता देख, तेरी हैसियत क्या है और अफसर खान की औकात क्या है ये लोग बताएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। देखो अल्लाह ने चाहा तो आप खासदार भी देख सकते हैं, आमदार भी देख सकते हैं, क्योंकि लोग जिसके साथ होते हैं, माँ बहनों की दुआएं जिसके साथ होती है, मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन जितनी भी शहर में आज वो अफसर खान के साथ है, माँ बहनों की दुआएं अफसर खान के साथ है। और इसको अल्लाह की मार है, माँ बहनों के ऐसी बदुआ दिए कोर्ट के अंदर से हाथ ऐसा उंगलियां तोड़े, इसको बदुआ है, ये कुछ भी कर लिया तो अब चुन के नहीं आता, ऐसा दावे के साथ कहता हूँ।